जूम, इसको देखो। डार्बी के ट्रेंड के बाद अब मॉडल्स पहुंचे एक हॉर्स रेसिंग इवेंट पर। इस इवेंट की तैयारी चल रही थी बड़े दिनों से और आखिर यहां नजर आया न सिर्फ मॉडल्स और सेलेब्स का जोश घोड़ों की रेस को लेकर, बल्कि हर किसी का अलग फैशन स्टेटमेंट भी। खूबसूरत मॉडल्स अपनी अदाओं के जलवे चारों ओर बिखेरती हैं, लेकिन जब बात आए हॉर्स रेसिंग की तो उनका स्टाइल स्टेटमेंट देखने लायक होता है। जैसे कि पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन में रेस कोर्स के बीचों बीच ये सभी प्रिटी हैट्स और फॉर्मल वेयर में नजर आईं। ये सब था जोशीले घोड़ों के लिए जिन्हें वो बेहद पसंद करती हैं, लेकिन नहीं मानती है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। For me, more practical would be investing in art and properties because they're there always forever, and horses are not. So that's how I would see it. But I'm sure it's very interesting to invest in horses. I would also say that it's quite difficult. You really have to understand what you are doing. So I don't think I would get into that kind of risk. I'm sure there must be for people that can afford them. I can't. Investment-wise, yeah, I think some people who are so into horses and who normally always bet on horses, for them is good. Otherwise, I always play safe. इनमें से बहुत सी मॉडल्स बैटिंग आजमा चुकी हैं या है शौकीन, और जिस तरह रेसेस के लिए ये अपने स्टाइल पर ध्यान देती हैं, उसी तरह रेसेस पर भी। Oh well, me, I just come to the race course, and then there's this booklet which is extremely, you know, it gives you all the information, and it's all about having a good time, placing a few good bets, trying to get a few tips, and of course looking good and having a chilled out time. The most important thing is to get dressed for races. It's a very elegant affair, and hats I think are a must for races. I think they look fantastic. वैसे तो रेसेस है फैशन और स्पोर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, लेकिन इस नज़ारे को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का सही मेल। रोमा श्रीवास्तव, पेज 3, मुंबई। सेलिब्रिटी कैलेंडर्स की भीड़ में अब हुई एक पार्टी एक सिजलिंग स्विमसूट कैलेंडर की कामयाबी की खुशी में। इंडिया टाइम्स 2007 कैलेंडर की इस पार्टी में था वो सब कुछ जो एक परफेक्ट पेज 3 ब्रांच में होना चाहिए, यानी सेलेब्स की मौजूदगी, ग्लैमर कोशेंट, फैशन का डोज और खास तौर पर एक ऊम फैक्टर। कैलेंडर्स के लिए थीम्स चाहे जितनी भी हों, लेकिन स्विमसूट एक ऐसी थीम है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, बल्कि स्विमसूट कल्चर तो सदियों से चला आ रहा है, और इसी के चलते इंडिया टाइम्स ने इस साल भी अपने हॉट एंड सेक्सी कैलेंडर की पार्टी मनाई। I think it's a matter of basic comfort, and I think people who can carry it beautifully, and I'm seeing here all women in different swimsuit wear looking as hot as they could possibly be. I think it's nice to see that there are more and more calendars, especially India Times has come with this new calendar for 2007 with beautiful pictures and beautiful models. स्विमसूट कैलेंडर्स इंडिया में काफी पॉपुलर हैं, फिर भी बहुत कम इंडियन ब्यूटीज को ऐसे कैलेंडर्स में देखा गया है, जबकि इंडियन ब्यूटीज की भी कोई कमी नहीं। I think they should come forward. We have the hottest women around, and they should be. I think 2008 should have the Indian women around. मेरी इस बात से यही एक रिक्वेस्ट है इंडिया टाइम्स वालों को कि इंडियन ब्यूटी को भी यूज किया जाए, प्रधानता दी जाए। ये पार्टी थी उन लेजी संडे ब्रंचेस में से जो है मुंबई की पार्टी लाइफ का हिस्सा, लेकिन फर्क ये था कि आसपास थी खूबसूरत मॉडल्स एक रंगीन समा बनाने के लिए। रोमा श्रीवास्तव, पेज 3, मुंबई। दिल्ली की नाइट लाइफ तो हमेशा से ही रही है रंगीन, और इसके लजीज जायकों की भी होती है हर जगह चर्चा। ऐसे ही जायकों का लुत्फ उठाने जब एक नए रेस्टोरेंट में पहुंचे अकी नरूला, सुनीत वर्मा और अजय जडेजा जैसे सेलेब्स, तो न सिर्फ यहाँ का क्विजीन बल्कि ये गेट टुगेदर भी हुआ मसालेदार। लजीज पकवानों और जायकेदार क्विजीन्स के लिए मशहूर दिल्ली के फूड कल्चर में आ रहा है एक बदलाव, और इसी बदलाव का हिस्सा बने सेलेब्स भी मानते हैं कि बदल रही है अब दिल्ली वासियों की ईटिंग हैबिट्स। आई थिंक दिल्ली के जो लोग हैं फिलहाल पिछले 5-8 साल में काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं। आई थिंक देखिए सब अपने सफ़ेद टी शर्ट और पुरानी सी रिलैक्स कमीज़ पहन के, अपना स्नीकर्स पहन के रेस्टोरेंट में आ गए। आई थिंक इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, अपने बच्चों को लाए हैं, सब मिलजुल के बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई बच्चों से खेल रहा है, उस तरह का मुझे एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। कुछ अलग खाना हो, कुछ नई चीज़ हो, कोई नई चीज़ बन रही है, कभी कोई नया रेस्टोरेंट खुला है,
तो कभी चाइनीज़ होता है, कभी जैसे कॉन्टिनेंटल है। जब बात खाने की हो तो दिल्ली वालों का हाथ शायद ही कोई पकड़ पाए। यहाँ आए इन सेलेब्स में से किसी को था खाने का शौक तो किसी को पीने की चाहत भी थी। रिलैक्स एटमॉस्फेयर, नथिंग टू स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग लोग नहीं हैं। सेम चीज़ खाने का दिल नहीं करता, नहीं तो बाहर क्यों जाए। यूजुअली जो रोज का खाना है वो घर पे ही होता है। यहाँ आए कुछ सेलेब्स का मानना है कि अब खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों पर ही नहीं। भाई बनाना पड़ता है, आजकल जमाना चेंज हो गया, बीवियाँ थोड़ी खाना खिलाती हैं, आजकल आदमी लोग खाना बनाते हैं और बीवियाँ राज करती हैं। वैसे तो दिल्ली में पार्टी डेस्टिनेशंस की कोई कमी नहीं है, मगर अब जबकि एक और ऐड हो गया है इस लिस्ट में, जाहिर है पेज 3 एड्स की पार्टिंग स्पिरिट हो जाएगी और भी मजबूत। पेज 3 दिल्ली। बच्चन परिवार आजकल छाया हुआ है हर तरफ, कभी अभिषेक की शादी को लेकर तो कभी बिग बी की अनोखी फिल्मों को लेकर। और हाल ही में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में जया बच्चन को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे दिया खुद अमिताभ ने। और जब बेटे अभिषेक को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड तो देने वाली थी ऐश्वर्या। इसे कहते हैं ऑल इन द फैमिली।